नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। पिछले में 2 साल के पेपर सोल्व कर रहा हूँ। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही यदि आप कंप्लीट वीडियो देख के जाते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप जो है पूरा का पूरा पेपर सोल्व करके आओगे। एक भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बचेगा। इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। पेपर आपका जो है पोल 200 जो है 3 पेपर आपका कोड रहेगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस 203 बीए फोर्थ सेमेस्टर का, इसमें आपको पढ़ना है। इसका जो पेपर है ये है एंशिएंट एंड जो है मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थर्ड आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यही आपको पढ़ना है। कल आपका पेपर लगा हुआ 27 मई को। सभी विद्यार्थी सभी भी जो है प्रश्नों को रट लें, ठीक है। जो कहीं ना कहीं इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो भी विद्यार्थी देख रहे हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे 200 बार, जिससे सभी विद्यार्थी जो है इन सभी प्रश्नों को रट ले। और साथ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का भी पेपर लगा हुआ है, उसके लिए भी बहुत ही रामबाण साबित होगा। चलेगा। इसमें जो है आपका जो है 1 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है रहेगा 75 नंबर का आयोजित करा जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया कि सद्गुण ही जो है ज्ञान है, ये किसने कहा था? सद्गुण ही जो है ज्ञान है, यह स्टेटमेंट जो कहा गया था सुकरात के द्वारा। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि राजनीति विज्ञान को जो है अधिपत्य जो है विज्ञान मास्टर साइंस किसने कहा है? पॉलिटिकल साइंस को जो है मास्टर साइंस किसने कहा है? आपको ये बताना है। कहोगे जो अरस्तु ने कहा है। इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 3 नंबर कि मनुष्य ही जो है समस्त वस्तुओं का मापदंड है, यह किसने कहा है? मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है, ये जो कहा है प्रोटागोरस ने कहा है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर कि सम्मा थियोलॉजिका, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं संत थॉमस जो है एक्विनस हैं। इसमें का सी। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 5 नंबर है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होती है? तो जो है 5040 होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा, ठीक है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर कि राज्य जो है व्यक्ति का वृहद जो है रूप है, एक बड़ा रूप है, तो ये किसने कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट कहा गया था प्लेटो के द्वारा। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा जो है लिखित नहीं है? तो इसमें देखो, इसमें जितने भी पुस्तकें दी हुई हैं मैं सभी के बारे में आपको बताता चल रहा हूँ। 7 नंबर की हम बात कर ले तो रिपब्लिक, द लॉज और स्टेटस मैन, ये जो 3 पुस्तकें हैं ये पुस्तकें किसकी भैया? ये प्लेटो जी की पुस्तक हैं। लेकिन जो रिपब्लिक ने सॉरी जो पॉलिटिक्स पुस्तक दी हुई है ये पुस्तक इनकी नहीं है। अब इनकी पुस्तक नहीं है तो किनकी पुस्तक भैया? तो कहोगे अरस्तु की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? अरस्तु की पुस्तक केवल ऊपर वाली है और नीचे के 3 जो पुस्तक है रिपब्लिक, लॉज और स्टेटस मैन, इन तीनों पुस्तकों को रट लो भैया, प्लेटो जी की पुस्तक है। एग्जाम में कोई ना कोई जो है इसमें की पुस्तक पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर कि मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अरस्तु का कथन है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर संविधानवाद का जनक कौन है? तो कहोगे जो अरस्तु जी हैं, जॉन लॉक भी, लेकिन अरस्तु को कहा जाता है। इसमें का भी रिपब्लिक जो पुस्तक है, रिपब्लिक पुस्तक का जो उपशीर्षक क्या है? तो पहली बात तो रिपब्लिक जो पुस्तक है, पुस्तक है किसकी? तो ये पुस्तक जो प्लेटो जी की है। तो रिपब्लिक जो पुस्तक है ये पुस्तक जो प्लेटो जी की पुस्तक है। किसकी है? तो कहोगे ये पुस्तक जो है ये प्लेटो की पुस्तक है। किसकी है? प्लेटो जी की पुस्तक है। और इसका जो उपशीर्षक है, इसका जो सब टाइटल है ये है कि न्याय से संबंधित है। इसमें कहोगा पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किसे मध्यकाल का संत अरस्तु कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कहोगे जो है संत थॉमस एक्विनस को। इसमें का भी। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि न्याय जो है शक्तिशाली का जो है हित है, ये जो किसने कहा था? 12 नंबर की हम बात करें तो ये जो कहा गया था, ठीक है, थ्रेसिमेकस के द्वारा। इसमें का पहला। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन कि मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य युग को जो है डार्कनेस जो है एज कहा जाता है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है सिटी ऑफ गॉड, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक है किसकी? क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो ये पुस्तक जो है ये थॉमस जो है एक्विनस जी की पुस्तक है। 14 नंबर क्वेश्चन की जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं है बल्कि शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ जो है ग्रंथ है, ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट है रूसो जी का स्टेटमेंट है।
इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें दिख नहीं रहा फिलहाल के लिए, तो इधर इंग्लिश को हम देखेंगे कि इट इज़ फॉर द बेटर टू बी जो है कजिन डैट द जो है प्लेटोनिक जो है सन। मतलब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि इट इज मतलब यह, फॉर बेटर मतलब होता है अच्छा है, फॉर कजिन यानी जो है चचेरे भाई से, प्लेटोनिक जो है सन से, मतलब जो है चचेरे भाई से जो है प्लेटोनिक सन जो है अच्छा है। ये जो कहा था, ये कहा था भैया अरस्तू जी ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा अरस्तू, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 17 नंबर की ईश्वर से डरो राजा का सम्मान करो। यह जो है किसने कहा था, तो ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये दिया था संत पीटर ने। इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 18 नंबर की क्रांति का मूल कारण जो है सदैव असमानता में जो है पाया जाता है। ये किसने कहा है, तो ये जो कहा गया है ये अरस्तू के द्वारा कहा गया है, स्टेटमेंट है ये। इसमें का डी राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर की मध्यकाल की प्रमुख विशेषता क्या है, तो सामंतवाद है। इसमें का पहला, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इसमें मैं 2 पेपर सॉल्व कर रहा हूं, तो एक में 50 क्वेश्चन है, एक में 40 क्वेश्चन, तो टोटल आपके 90 क्वेश्चन आपके बनने हैं। इन 90 क्वेश्चनों को आप रट लो, बस पूरा का पूरा पेपर जो है आपका इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा 21 नंबर पे क्वेश्चन आपका है कि राज्य जो है परिवारों एवं जो ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जो है जीवन की प्राप्ति है। ये जो किसने कहा था, तो ये जो स्टेटमेंट है अरस्तू का स्टेटमेंट है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 22 नंबर कि न्याय जो है भाई की जो है संतान है, तो ये किसने कहा था, तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया था, ये दिया गया था गलौकन के द्वारा। इसमें का लगाओ डी। फिर आपका है दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए जो हितकारी है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, कहोगे जो अरस्तू के द्वारा। इसमें का पहला होगा दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक कौन था, तो इसके जो प्रतिपादक थे प्लेटो जी थे। इसमें का पहला होगा कानून जो है उच्चतम विवेक है। ये किसने कहा था, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था सिसरो के द्वारा। इसमें होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर अरस्तू द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान जो है किस नाम से जो है जानी जाती है, आपको बताना है, तो लिथियम के नाम से। इसमें का डी 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें का। अगला क्वेश्चन पे आपका पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व है कौन करता है, या फिर कौन है इसके प्रतिनिधित्व, आपको ये बताना था, कहोगे जो मैकियावेली है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 28 नंबर कि एपिक्यूरियनवाद का जो है प्रवर्तक कौन था, तो एपिक्यूरियस ही था। इसमें का पहला 28 नंबर क्वेश्चन का पहला है। अगला भी आपका 29 नंबर क्वेश्चन की डेल्फी के जो है देववाड़ी ये संबंधित है, तो ये जो किससे संबंधित कहोगे जो सुकरात से। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्टोइक संप्रदाय के जो है प्रवर्तक कौन थे, तो इसके संप्रदाय जो प्रवर्तक थे, ठीक है, स्टोइक संप्रदाय के ये जीनो थे। इसमें का डी जीनो इसमें का राइट होगा। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की भी करा दूंगा। इससे आपको भी आइडिया लगेगा कितने % गोल अपनी आप जो है सही मैसेज पर भर के आए हुए हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8173840090। इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना अपना पेपर, जिससे मैं उसके आंसर भी करा दूंगा। अगला भी आपका है 31 नंबर क्वेश्चन की शक्ति ही जो है न्याय है, ये किसने कहा है। 31 नंबर की हम बात करें तो ये जो कहा है, ठीक है, थ्रेसी मेकस ने कहा। इसमें का जो राइट होगा आपका बी। राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था अरस्तू जी ने। इसमें का पहला होगा प्लेटो के लिए जो है न्याय क्या है, तो प्लेटो के लिए जो न्याय है आत्मा का सद्गुण भी है, विवेक की अंतर्वस्तु भी है, कार्य का विशेषीकरण भी है। इसलिए इसमें का डी है सभी। फिर आपका है 2 तलवारों का सिद्धांत, ये संबंधित है, तो किस युग से संबंधित है, तो ये जो मिडिल एज से है, ठीक है, मध्यकाल से है। 2 नगरों का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था, आपको ये बताना है। तो ये सिद्धांत जो दिया था संत अगस्ताइन ने। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 36 नंबर कि संत थॉमस एक्विनस का जो है गुरु कौन थे, इनके आपको बताना, कहोगे जो एल्बर्ट जो है महान था। इसमें का सी। 36 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 37 नंबर की पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है भैया, पॉलिटिक्स पुस्तक जो है किसकी है, यह पुस्तक जो है अरस्तू जी की है, ठीक है। इसमें का डी 37 नंबर क्वेश्चन का डी होगा।
38 नंबर क्वेश्चन की प्लेटो का जो है उप आदर्श राज्य अरस्तु के लिए जो है क्या था, तो कहो जो आदर्श राज्य ही था। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन का बी है। 39 नंबर क्वेश्चन के सिकंदर महान का जो है गुरु कौन था, आपको बताना है। सिकंदर महान का जो गुरु थे अरस्तु जी थे, इसमें का पहला। फिर आपका है कि सिनिक्स जो है संप्रदाय, जो सिनिक्स जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके जो संप्रदाय जो है प्रवर्तक जो थे संप्रदाय के, ठीक है, तो एंटी जो है स्थेनीज थे। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी हम सॉल्व करा रहे हैं पेपर 2024 के, तो इसको भी आपको देख के जाना है, वही सेम पेपर है, तो इन प्रश्नों को भी आपको देख लेना है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य का अध्ययन ही जो है मानवता का सच्चा जो है अध्ययन है, ये किसने कहा था, तो स्टेटमेंट जो है सुकरात जी का है। इसमें का पहला होगा। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि दो ज्ञानों का सिद्धांत जो है संबंधित है, तो प्लेटो से संबंधित है, ये सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। फिर आपका है मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है, अरस्तु जी ने कहा था, सभी को पता होगा। इसमें का बी। फिर आपका है प्लेटो जो थे इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका जो वास्तविक नाम था, ठीक है, अरिस्तो जो है कलीज था। इसमें करेक्ट होगा पहला। यूनानी जो है विचारकों ने न्याय को जो है किस पक्ष को जो है उद्घाटित किया था, तो मोरल को किया था, नैतिक को। इसमें का डी, 5 का डी। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, किसने जो है राजनीति विज्ञान को अधिपत का विज्ञान कहा है, जो किसने कहा है, तो ये जो कहा है अरस्तु जी ने, ठीक है, किसने कहा है, अरस्तु जी ने। इसमें का बी। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन की जो ज्ञान ही जो है सर्वोत्तम सद्गुण है, ये किसने कहा है। 7 नंबर की हम बात करें तो ये जो कहा गया है स्टेटमेंट प्लेटो के द्वारा। इसमें का पहला, शक्ति ही जो है सत्य है, शक्ति ही जो है सत्य है, ये किसने कहा है, तो ये कहा गया है किसके द्वारा, कहोगे जो है थ्रेसिक मेकस के द्वारा। इसमें का सी। फिर आपका है लाज पुस्तक, लाज पुस्तक जो है प्लेटो जी की पुस्तक है, ठीक है। इसमें का डी, 9 नंबर क्वेश्चन का डी है। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुई है, किंतु उसकी जो है सत्ता श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए बनी है, ये किसने कहा था, तो ये जो स्टेटमेंट दिया था अरस्तु जी ने दिया था। इसमें का बी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर, अरस्तु द्वारा राजनीति विज्ञान में उपरोक्त जो है पद्धति कौन सी है, तो ये सभी पद्धतियां हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, ये सभी हो जाएंगे, तुलनात्मक भी, ऐतिहासिक भी, ये सभी हो जाएंगे, इसमें आप डी लगाओ। फिर आपका है सद्गुण ही जो है ज्ञान और अज्ञान पाप है, ये जो है किसने कहा था। 12 नंबर की हम बात करें तो जो है ये सुकरात का कथन है। इसमें का बी होगा। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन कि विश्व जो है नागरिकता का विचार सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो ये विचार दिया था जीनो ने। इसमें का डी। फिर आपका है सत्य बोलना और अपने जो है ऋणों का भुगतान करना ही जो है न्याय है, ये किसने कहा था, तो ये जो है जो कहा था, ठीक है, सिफिलस ने कहा था। इसमें का पहला। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या, तो रिपब्लिक पुस्तक जो है प्लेटो की पुस्तक, पहली बात तो एक इसकी पुस्तक है, ये प्लेटो की पुस्तक, इसका जो शीर्षक है न्याय से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि पॉलिटिक्स पुस्तक, ये अरस्तु जी की पुस्तक है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। ये सभी क्वेश्चन को आपको रट लेना है, यदि एक बार में कंप्लीट वीडियो नहीं हो रहा तो 2 बार देख लो, वीडियो को डाउनलोड कर लो, ठीक है, लेकिन इन सभी प्रश्नों को रट के आपको जाना है। 17 नंबर भी क्वेश्चन है, न्याय जो है भाई की जो है संतान है, ये किसने कहा था, तो ये जो स्टेटमेंट कहा गया था जो है, हाँ, ग्लाउकन के द्वारा कहा गया था। इसमें का पहला होगा। प्लेटो के गुरु कौन थे, प्लेटो के गुरु कौन थे, कहोगे जो है सुकरात थे। इसमें का सी। 18 का सी होगा। फिर आपका है राज्य जो है परिवार और ग्रामों का समुदाय है, ये किसने कहा था, तो अरस्तु जी ने कहा था। इसमें का पहला है। अरस्तु के लिए संविधान का सर्वश्रेष्ठ जो है रूप कौन सा है, आपको ये बताना है, तो जो है पॉलिटी है, ठीक है, मध्य वर्ग तंत्र। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मध्यकाल की प्रमुख विशेषता क्या है, तो सामंतवाद, पवित्र जो है रोमन साम्राज्य, दोनों। इसमें का होगा सी। मध्यकाल को, ठीक है, मध्यकाल को अराजनीतिक जो है युग किसने कहा है, मध्यकाल को अराजनीतिक युग किसने कहा है। 22 की बात करें तो डनिंग ने कहा है। इसमें का डी। 2 तलवारों का सिद्धांत जो स्वच्छता जो है सिद्ध करता है, तो जो है राजा और जो है चर्च दोनों की। इसमें का लगाओ सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि परिषदीय आंदोलन का संबंध जो है किस काल से था, आपको ये बताना है। इसका संबंध जो है मध्यकाल से था। इसमें का बी।
फिर आपका है निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक सिसरो द्वारा जो है लिखित है? तो द रिपब्लिका जो पुस्तक है सिसरो की पुस्तक है। पॉलिटिक पुस्तक अरस्तु जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका है 26 नंबर, राजनीतिक चिंतन के इतिहासकार के जो है मध्यकाल क्या है? तो ये 1500 यानी 500 से लेकर 1500 तक ये था, इसके मध्यकाल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप 1000 वर्ष लगाइएगा। फिर आपका है मध्यकाल का संत अरस्तु के रूप में जो है कौन सा जाना जाता है, आपको बताना है। तो मध्यकाल संत अरस्तु के रूप में जो है कौन जाने जाते हैं? 27 की बात करें तो कहोगे जो इसमें जो है संत थॉमस एक्विनिस जाने जाते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका है कानून का स्थान ईश्वर का जो बृहद जो है स्थल है, ये जो किसने कहा था? तो अगस्तीन ने कहा था। इसमें का सी, संत अगस्तीन का जो है गुरु कौन थे, आपको बताना है। संत अगस्तीन के गुरु कौन थे? तो एम्ब्रेस थे, संत जो है अम्ब्रोज, इसमें का आप लगाओ डी। फिर आपका है कानून विवेक का जो है अध्यादेश है, ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था, ठीक है, थॉमस एक्विनिस ने, इसमें का सी होगा। फिर आपका है संत अगस्तीन के अनुसार ईश्वर जो है नगर का आवश्यक तत्व है, तो धर्म न्याय शांति है सभी का, इसमें का डी। स्टोइक जो है विचारधारा का प्रतिपादन जो है कौन था? तो इसके जो प्रतिपादक थे, ठीक है, जीनो थे, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका न्याय जो है आत्मा का सद्गुण है, ये किसने कहा था? तो ये जो प्लेटो ने कहा था, इसमें का बी है। फिर आपका है क्रांति का मूल कारण जो है सदैव असमानता में जो है पाया जाता है, ये किसने कहा था? 34 नंबर की यदि हम बात करें तो अरस्तु ने कहा था, इसमें का पहला है। फिर आपका है निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक संत थॉमस एक्विनिस द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें सिटी ऑफ गॉड जो पुस्तक है ये इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, अब इनकी पुस्तक है नहीं, तो इनकी पुस्तक ये है किसकी पुस्तक, ये भी समझ लो। तो ये जो है ये अगस्तीन की पुस्तक है, थॉमस एक्विनिस की नहीं है, ये अगस्तीन की पुस्तक है। किसकी है? अगस्तीन की पुस्तक है। और जितनी भी पुस्तक इसमें दी हुई हैं सभी जो है एक्विनिस की पुस्तक है, थॉमस एक्विनिस की। ठीक है, तो सभी पुस्तकों को आपको रट लेना है। सिटी ऑफ गॉड थॉमस जो है अगस्तीन की पुस्तक है। और इसमें की जो पुस्तक जैसे कि जो है कमेट रीच ऑफ जो है ओरिजिन टोटल, इसके बाद आपकी पुस्तक है कि सम्मा जो है थियोलॉजिका, ये पुस्तक ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। तो ये जो है एक्विनिस की पुस्तक है, थॉमस। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका है अरस्तु के अनुसार क्रांति का जो है मुख्य कारण क्या है? तो ये भय, असमानता, घृणा, ये सभी इसमें का डी होगा। सिटी ऑफ गॉड अभी कुछ ने एग्जाम में पूछा था, इससे पहले भी था, अभी मैंने आपको दिखाया था सिटी ऑफ गॉड। तो पुस्तक किसकी थी? अभी मैंने आपको बताया था संत अगस्तीन की पुस्तक, इसमें का बी। 37 का बी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जो है एपिक्यूरियन भी जो है विचारधारा का प्रतिपादक जो है कौन था? तो एपी जो है क्यूरियस ही था, इसमें का पहला। 38 का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि अरस्तु को जो है बुद्धिमानों का गुरु जो है किसने कहा था? तो ये जो गुरु कहा था दाता जी ने कहा था, इसमें एक होगा डी। फिर आपका राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये किसने कहा था? 40 की बात करें तो ये जो कहा था अरस्तु जी ने, इसमें का पहला। फिर आपका है मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है डार्कनेस जो है एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंधकारमय युग के नाम से, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन क्या आपका सिनिक्स विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इस विचारधारा का प्रवर्तक जो था, ठीक है, एंटी जो है एस्थेनेस था, इसमें करेक्ट होगा आपका सी, यानी डी हो जाएगा इसमें का। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में जो है किस चिंतन ने मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद तथा जो है यूनानी चिंतन के बीच जो है समन्वय जो है किया था? तो ये किसने किया था? तो कहोगे जो है थॉमस एक्विनिस ने, इसमें का सी। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? तो राजनीति विज्ञान के पिता जो है अरस्तु जी हैं, इसमें का बी। राजनीति विज्ञान के जो पिता हैं अरस्तु को कहा जाता है, इसमें का बी होगा। शिक्षा जो है मानसिक व्यक्तियों से मुक्ति का जो है मानसिक जो है उपचार है, ये किसने कहा था? तो ये प्लेटो ने कहा था, इसमें का पहला। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि प्लेटो के लिए जो है साम्यवाद क्या है? तो एक जो है राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें का पहला। 46 का पहला है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन की पुनर्जागरण का जो प्रतिनिधित्व है तो कौन है? तो जो है मैकियावेली, इसमें का डी। फिर आपका 2 नगरों के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है किसने किया था? तो अगस्तीन ने किया था, इसमें का पहला। फिर आपका दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो प्लेटो ने किया था। दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की संख्या कितनी भी है? तो 5000 जो है 40 है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, सभी को रट लो।
इन सभी प्रश्नों को यदि आप रट लेते हो तो आपका मोस्टली पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा, और पेपर हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना जिससे मैं उसके आंसर की भी करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।